साल है 2025। 2024 के चुनाव का हंगामा अब शांत हो गया है। जनता ने अपनी बात कह दी है। क्या ये एक नए युग की शुरुआत है या फिर वही पुराना सब? भारत का राजनीतिक मंजर बदल रहा है, संभावनाओं और अनिश्चितताओं के साथ। मतदाता अब खोखले वादों से संतुष्ट नहीं है। बदलाव की चाहत जाति, धर्म और विचारधारा से परे है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अब यही असली मुद्दे हैं। लोग नारों के नहीं, समाधान के इंतजार में हैं। 2024 के बाद भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है नए नेतृत्व का उदय। पुराने नेता हालांकि अभी भी प्रभावशाली हैं, धीरे धीरे एक युवा और ज्यादा ऊर्जावान समूह के लिए जगह बना रहे हैं। ये उभरते हुए नेता, जिनमें से कई ने जमीनी स्तर पर सक्रियता और सामाजिक आंदोलनों में अपना अनुभव हासिल किया है, तकनीक प्रेमी, वाक्पटु और एक युवा और तेजी से विकसित होते राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाते हैं। जबकि जाने पहचाने चेहरे अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि विविध पृष्ठभूमि और वैचारिक विचारों वाले उभरते सितारों का एक समूह है। ये लोग केवल अपने पूर्ववर्तियों की विरासत को पाकर संतुष्ट नहीं हैं। वे स्थापित मानदंडों पर सवाल उठा रहे हैं, यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं और भविष्य के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं। नेताओं की यह नई नस्ल अपनी पहुंच, बातचीत में शामिल होने की इच्छा और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से अलग दिखाई देती है। वे पारंपरिक मीडिया चैनलों को दरकिनार करते हुए सीधे लोगों से जुड़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ज्यादा भागीदारी वाली लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। नेतृत्व की बदलती गतिशीलता, योग्यता और प्रतिनिधित्व के प्रति व्यापक सामाजिक बदलाव को दर्शाती है। यह महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों की बढ़ती संख्या में विशेष रूप से स्पष्ट है, जो बाधाओं को तोड़ रहे हैं और सत्ता के पदों पर पहुंच रहे हैं। 2024 के चुनावों ने क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित किया। अब राष्ट्रीय दलों के पीछे दूसरी भूमिका निभाने से संतुष्ट नहीं, ये क्षेत्रीय दिग्गज अपनी स्वायत्तता का दावा कर रहे हैं और राष्ट्रीय बातचीत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये चलन आंशिक रूप से पहचान की राजनीति के पुनरुत्थान से प्रेरित है, जिसमें क्षेत्रीय दल साझा भाषा, संस्कृति और आकांक्षाओं के आधार पर सफलतापूर्वक समर्थन जुटा रहे हैं। इसके अलावा भारत के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य की बढ़ती जटिलता के लिए ऐसी नीतिगत समाधानों की जरूरत है जिन्हें राष्ट्रीय दल, जिन्हें अक्सर जमीनी हकीकतों से दूर माना जाता है, प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों का उदय केवल राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती नहीं है, यह भारतीय संघवाद के ढांचे को भी नया रूप दे रहा है। जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ता है, वे अधिक स्वायत्तता और संसाधनों के एक बड़े हिस्से की मांग कर रहे हैं। इससे एक अधिक विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था हो रही है, जिसमें सत्ता केंद्र से दूर और राज्यों की ओर जा रही है। सत्ता का यह हस्तांतरण संभावित रूप से गंदा और जटिल होने के बावजूद अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह शासन का वादा करता है। स्थानीय नेताओं और समुदायों को सशक्त बनाकर भारत अपनी असंख्य चुनौतियों का बेहतर ढंग से समाधान कर सकता है और अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर सकता है। 2024 के बाद भारत के युवा राजनीति में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहे हैं। अब वे निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया राजनीतिक जुड़ाव का शक्तिशाली साधन बन गया है। युवा लोग विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं और नेताओं को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। उनकी ऑनलाइन सक्रियता ऑफलाइन दुनिया में भी दिख रही है। हालांकि गलत सूचना एक चुनौती है, फिर भी युवाओं की भागीदारी राजनीति को नया आकार दे रही है। 2024 के बाद के राजनीतिक परिदृश्य की ऊर्जा के बावजूद भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। आर्थिक ठहराव, बढ़ती असमानता, सामाजिक विभाजन और पर्यावरणीय क्षरण, ये सभी भारत के आगे की राह को कठिन बनाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है युवा कार्यबल के लिए रोजगार और अवसर पैदा करना। साथ ही सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के मूल कारणों का समाधान भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैलती गलत सूचना भारत के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी विकास, शिक्षा और रचनात्मक संवाद जरूरी हैं।